अगर हम अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम पर नज़र डालें तो पता चलता है कि इनके अक्सर प्रेसिडेंट लॉ ग्रेजुएट्स थे, जैसा कि बराक हुसैन ओबामा, बिल क्लिंटन। लेकिन पाकिस्तान में लॉ के स्टूडेंट्स कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पाए। आपकी पॉलिटिक्स चला ही लॉयर्स रहे हैं। आप अगर आप देखें, आपको मुशर्रफ ने कहीं जाने देना था अगर लॉयर्स बीच में ना आते। सो आपकी पॉलिटिक्स तो चल ही लॉयर्स के सर पे रही है। सो लॉयर्स का जो ग्रुप है वो सीरियसली इम्पैक्ट कर रहा है। बिकॉज आप ये देखें, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का कि आपके बहुत सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस एक्चुअली लीगल क्वेश्चंस हैं। जो इस वक्त की आपकी पॉलिटिक्स है वो ये नहीं है कि मुझे फ़लाँ पसंद है या मुझे फ़लाँ पसंद है, वो ये है कि आइन के मुताबिक फ़लाँ बंदा फ़लाँ काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। सो इंटरेस्टिंगली आपके पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल क्वेश्चंस हैं। सो रेलेवेंस ऑफ लॉयर्स तो वहीं आ गई, ठीक है, रेलेवेंस ऑफ लॉयर्स तो वहीं आ गई। सो जो लीडरशिप का रोल है वो तो लॉयर्स का तबका जो है वो सिंस ऑलवेज कर रहा है। जब सबने मुशर्रफ को वेलकम किया था तो भी लॉयर्स ने उसको वेलकम नहीं किया था। सो दिस इज एटलीस्ट वन ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी सुबह शाम ये काम है कि उन्होंने लीगैलिटी और इलीगैलिटी डिफाइन करनी होती है। दैट्स व्हाट आई डू इन क्लास ऑल द टाइम। आई टेल स्टूडेंट्स नहीं, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपको कहने का मतलब ये है कि लॉयर्स जहाँ पर हैं वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। लॉयर्स आई एम प्रीटी श्योर एंड दे शुड बिकॉज ये वो टाइम है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का जहाँ पर लीगल ओपिनियन की जो रेलेवेंस है वो इससे हायर कभी नहीं थी। पाकिस्तान लॉ कॉलेज में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए आप स्टूडेंट्स को क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं? हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अगर आप 4 दिन पहले आते तो हमारा मूड कंपटीशन चल रहा था तो आपको पता चल जाता हम क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते हैं। लेकिन उसके अलावा जो है वो इनकी स्किल्स ट्रेनिंग की क्लासेस होती हैं, यहाँ पर एडवोकेसी स्किल्स की क्लासेस होती हैं, बार एग्ज़ाम से रिलेटेड हम इनको जो है वो कोर्सेज ऑफ़र करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि हम एंटायरली केस मेथड, जो पाकिस्तान कॉलेज में और बाकी कॉलेजों में आपको फ़र्क नज़र आएगा, वो ये है कि हम एंटायरली केस लॉ मेथड ओरिएंटेड हैं, जिसमें ये है कि टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को जब पढ़ाते हैं क्लास में तो वो कम्प्लीटली जो है वो केस लॉ मेथड के ज़रिए पढ़ाते हैं। इट्स लाइक इट्स नॉट अबाउट कि आपने रीडिंग करनी है और यू अब्जॉर्ब मटीरियल या आप नोट्स बना रहे हैं उस सेंस में। इट्स मोर अबाउट यू रीड अ केस एंड यू अब्जॉर्ब both sides arguments and you see the quality of arguments and application of law over there and you train yourself to make a similar kind of arguments जो कि हम क्लास में करते हैं कि हम एक proposition, it's like mock problem kind thing, हम एक proposition float करते हैं और फिर हम students को कहते हैं कि supposedly I teach criminal law, so I will ask some students to take a point of view from prosecution side, बाकी स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफेंस साइड का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लेंगे। सो इससे उनकी एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हो जाती है कि आर्गुमेंटेशन इन कोर्ट जो है उसकी क्या मैकेनिज़्म है। सो दैट्स हाउ वी इम्पार्ट। आप क्या डिफरेंस महसूस करती हैं मतलब पाकिस्तान कॉलेज के स्टूडेंट्स में और बाकी जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनमें? हाँ, आई एम नॉट अ गुड पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। मैं हर किसी को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन बट बिसाइड्स द पॉइंट, ये तो आप अगर बार में जाके पूछें तो आपको पता चले, लॉ ऑफिस में जाके पूछें तो आपको पता चले। लेकिन ये है कि हम इनको 3 साल यहाँ बहुत रिगरस ट्रेनिंग देते हैं और हमारी ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ लॉ तक महदूद नहीं होती। हमारी ट्रेनिंग लाइफस्टाइल की ट्रेनिंग है, हाउ टू डील विद थिंग्स इन लाइफ। यू सी, इट्स नॉट अबाउट कि आपने स्टैचूट निकाल के कैसे पढ़ना है, आपने ये भी आपको ये भी सिखाना है इन स्टूडेंट्स को कि प्रेशर में काम कैसे करना है, डिटैचमेंट कैसे करनी है, किस तरह से चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है लाइफ के अंदर, ठीक है। सो हम इनको चलने फिरने से, ये जब आते हैं और जब जाते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क डाल के हम इनके अंदर भेजते हैं। सो उठना बैठना, आपने बात किस तरीके के साथ करनी है, आपका आई कांटेक्ट क्या होना चाहिए, आप आर्गूमेंट कर रहे हैं, आप हाउ टू प्लेस योर सेल्फ, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टैंड आउट करते हैं। पाकिस्तान में लॉ का सब्जेक्ट
ग्रेजुएट लेवल पर शुरू होता है, जबकि चाइना में ये सब्जेक्ट इंटर लेवल में ही एक मेजर सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है, तो क्या पाकिस्तान में ऐसा पाकिस्तान नहीं होना चाहिए? में देखो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखो लॉयर बंदा होता है, एक जो लॉयर है ना, लॉयर हूँ मैं, ठीक है, मुझे नहीं पता मेरा क्लाइंट जो है वो कौन आएगा। मेरा क्लाइंट इंजीनियर हो सकता है, मेरा क्लाइंट डॉक्टर हो सकता है, मेरा क्लाइंट हकीम हो सकता है, मेरा क्लाइंट एस्ट्रोनॉट हो सकता है, मेरा क्लाइंट जेनेटिक इंजीनियर हो सकता है, सर्जन हो सकता है, कोई भी दुनिया का बंदा हो सकता है, मेट्रोलॉजिस्ट हो सकता है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई हो सकता है दुनिया का बंदा। अगर आप इसको इतना कन्फाइन कर देंगे ना, जो डाइवर्सिटी लॉयर को रिक्वायर्ड है वो डाइवर्सिटी जो है वो किसी और को रिक्वायर्ड। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट इंटर लेवल पे शुरू करवा दिया जाए तो आई थिंक काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। नहीं, वो हाँ देखो, इंटर लेवल के ऊपर आप एक सब्जेक्ट एज अ लॉ इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, बट जब आप 5 इयर्स लॉ कर देते हैं ना, जो आपका प्राइमरी क्वेश्चन है कि चाइना में होता है, वो वहाँ पे 5 ईयर लॉ प्रोग्राम्स हैं। उसमें ये होता है कि मैनी अ टाइम्स मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की हुई है, फिर वो लॉ में शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है, तो वो उनकी प्री या वो लिटरेचर पढ़ के आए हैं फिर लॉ में शिफ्ट हो गए, उनकी वो एजुकेशन ज़ाया नहीं जाती। इट ब्रिंग्स डाइवर्सिटी। कोई केस हो सकता, हम लास्टली एक केस रीड कर रहे थे जो कि इस चीज़ के ऊपर था कि लिटरेचर के अंदर सर्टन चीज़ें लिखी हुई हैं बुक में, वो डेफर्मेशन हुई है कि नहीं हुई है। तो वो स्टूडेंट जिसको लिटरेचर का ज़्यादा आइडिया है, उसकी इंटरप्रिटेशन उस चीज़ की ज़्यादा खूबसूरत थी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। सो वो जो डाइवर्सिटी आती है ना, अगर आप 5 साल में, अगर आप पहले FA में लॉ पढ़ाएं और उसके बाद 5 साल स्टूडेंट्स को सिर्फ लॉ ही पढ़ाते रहें, तो वो डाइवर्सिटी नहीं आ सकती है। आई वॉज एट अ कॉन्फ्रेंस इन इंडिया अ वाइल अगो, तो वहाँ पर भी यही डिस्कशन हमारी हो रही थी, और वो क्योंकि उनकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो ये आर्ग्यू करना चाह रहे थे कि 5 ईयर लॉ प्रोग्राम जो है वो होना चाहिए। आई हैव नथिंग अगेंस्ट 5 ईयर लॉ प्रोग्राम। 5 ईयर लॉ प्रोग्राम भी अच्छी बात है, होना चाहिए, ज़रूर हो। हाउएवर आई फील कंफर्टेबल विद 3 ईयर लॉ प्रोग्राम, बिकॉज मुझे ये लगता है कि ये जो डाइवर्सिटी है इसकी एक सीरियस क्वालिटेटिव वैल्यू है जब आप डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लोगों को इंटरेक्ट कराते हैं, क्योंकि लॉयर जो है नीड्स टू नो समथिंग अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। पाकिस्तान में जो लिटरेसी लेवल है वो आप देखें कितना ज़्यादा कम है। आप इसमें HEC का रोल उसको कैसे लेंगी? HEC क्या रोल क्या कहते हैं प्ले कर रहा है? इतनी बड़ी आपने हायर एजुकेशन कमीशन बनाया हुआ है, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, इवन प्रोफेसर्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, मतलब कुछ लोग बिठा दिए गए हैं। क्या वो अपना सही रोल प्ले कर रहे हैं स्टूडेंट्स देखो, प्रोफेसर्स को लेके? आई एम नॉट दैट कीन टू evaluate their performance. I do not know what, as far as their subjective performance is concerned, I have not that much of opinion on that. लेकिन अदरवाइज़ ये है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर कुछ नज़र नहीं आता है। देखिए, इतना बड़ा डिपार्टमेंट आप खोल दें, HEC हायर एजुकेशन कमीशन, उसका काम एट द एंड ऑफ द डे क्या यही रह गया है कि उसने साल के साल जो है वो एक लिस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करा देनी है कि ये एफिलिएटेड है, ये एफिलिएटेड नहीं है।